ओके स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने अवकलन में अगला जो टॉपिक था दैट इज रॉले प्रमेय को हम लोगों ने यानी स्टडी किया था। रॉले प्रमेय क्या होती है, आगे देखिए हमें इसके ऊपर कुछ एक एग्जांपल हम स्टडी कर लेते हैं। इसके बाद में अपनी जो LMVT है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, मध्यमान जो यानी प्रमेय, उसको हम यानी स्टडी करेंगे और उस पर यानी एक क्या लेंगे, एग्जांपल लेंगे। तो देखिए रॉले प्रमेय क्या होती है, मैं आपको एक बार फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूं कि माना कोई भी फलन है, वास्तविक फलन है, जो फलन फ्रॉम क्लोज इंटरवल AB टू R में ये y बराबर fx द्वारा ये परिभाषित है। y बराबर fx द्वारा इस डोमेन से, इस रेंज में ये फलन हमारा ये परिभाषित है। तब यदि ये फलन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तीन कंडीशन कौन कौन सी बताई थी? नंबर 1 कंडीशन बताई थी कि फलन का जो मान है A पे और B पे बराबर होना चाहिए, यानी कि FA बराबर FB होनी चाहिए। पहली शर्त तो ये थी। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त ये थी कि हमारा जो दिया गया फलन है वो इस संवृत अंतराल में, क्लोज इंटरवल को हिंदी में कहते हैं संवृत अंतराल, ठीक है। तो इस संवृत अंतराल में या फिर इस क्लोज इंटरवल में, AB के क्लोज इंटरवल में हमारा दिया गया फलन पूरी तरह से संतत होना चाहिए, ठीक है, संतत होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन ये थी कि हमारा दिया गया जो फलन y बराबर fx है, इसका जो ओपन इंटरवल बनेगा, इसका ओपन इंटरवल बनेगा AB, इसको हिंदी में कहते हैं विवृत अंतराल, ठीक है, विवृत अंतराल। तो हमारा जो दिया गया फलन है इस ओपन इंटरवल AB में अवकलनीय होना चाहिए। यदि तीन ये शर्तें पूरी तरह सत्यापित हो जाती हैं, तब हम ये कहेंगे इस विवृत अंतराल AB में कहीं पे एक बिंदु C ऐसा है सच दैट f डैश C बराबर 0 होगा। इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब ये बनेगा कि जैसे कि माना तुम्हारा ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु, और ये तुम्हारा ये ग्राफ है, कल मैंने एग्जांपल लिया था। अगर ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, अगर A बिंदु पे ये फलन का मान f है और B बिंदु पे भी फलन का मान क्या है, ये सेम है, यानी FB है, यानी हम कह रहे हैं FA बराबर FB है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस A से B के अंतराल में जो फलन जो है हर जगह अपने आप में संतत फलन है, और इस ओपन इंटरवल AB में फलन हमारा क्या है, ये अवकलनीय भी है। क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब हम कहेंगे इस पूरे अंतराल में C बिंदु एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर इस दिए गए वक्र की जो स्पर्श रेखा होगी वो x अक्ष के समांतर होगी, x अक्ष के समांतर होगी, यानी कि C बिंदु पे, इसलिए हम कह देंगे f डैश C बराबर 0 होगा। यही तुम्हारी रॉले प्रमेय है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो देखिए एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ले लिया हमने, माना कि हमारा फलन fx बराबर ये है साइन e की पावर x और साइन x माइनस कॉस x, और ये फलन के लिए हमें अंतराल दिया हुआ है π/4 से 5π/4, ठीक है, यानी कि y बराबर e की पावर x साइन x माइनस कॉस x, e की पावर x को आप जानते हैं, इसको हम चरघातांकी फलन कहते हैं। साइन x और ये कॉस x दोनों तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। और ये जो हमारा फलन है ये इस अंतराल में परिभाषित है, तो हमें यहाँ पर रॉले प्रमेय को सत्यापित करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहले हम यही चेक करेंगे क्या ये दिया गया फलन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो तीन कंडीशन में पहली कंडीशन क्या थी? तो देखिए रॉले प्रमेय के अनुसार पहली कंडीशन आपको पता है कि वो क्या थी, FA बराबर FB होती। अब इसमें ये वैल्यू A है और ये वैल्यू B है, ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, F हम π/4 का मान निकालेंगे। तो हम इस फलन में x का मान π/4 रखेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, e की घात π/4, x का मान π/4 है, ठीक है। ये बन जाएगा साइन
पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा, e की घात पाई बटे में 4 साइन 45 का मान क्या होता है भाई 1 बटे में रूट 2 माइनस कॉस 45 का मान 1 बटे में रूट 2, उत्तर क्या आ जाएगा 0 आ गया। अब हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं b पे, यानी 5 पाई बटे 4 पे। तो देखिए क्या बन जाएगी, हम निकालते हैं f 5 पाई बाई 4, ठीक है। 5 पाई बाई 4 बोले तो इसको हम कहेंगे कि डिग्री में बदलेंगे तो ये बन जाएगा 225 डिग्री का कोण, ठीक है। तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा e की घात 5 पाई बटे में 4, यहाँ पे कहते हैं ये बन जाएगा साइन 5 पाई बटे 4 माइनस कॉस 5 पाई बटे 4, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं e की घात 5 पाई बटे 4, ठीक है, ये बन जाएगा साइन, इसको हम कह सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये तुम्हारा कौन सा चतुर्थांश है, तो आप देख सकते हैं कि पाई प्लस पाई बाई 4 ये तीसरा क्वाड्रेंट है, जिसमें कि तीसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह देंगे ये बन जाएगा e की पावर 5 पाई बटे 4, ठीक है, यहाँ बन जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4, ठीक है। इसके लिए आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 4 और माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस कॉस पाई बाई 4 45 डिग्री, यानी क्या बन जाएगा e की घात 5 पाई बटे 4, ये बन जाएगा माइनस 1 बटे रूट 2 प्लस 1 बटे रूट 2 बराबर वैल्यू आ गई 0। आप देख सकते हैं कि e के f पाई बटे 4 का जो मान है वो 0 है और f 5 पाई बटे 4 का मान भी 0 आया, तो हम कह सकते हैं कि हमारी पहली कंडीशन बन जाती है यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे ये मतलब यानी सेकंड, तो हम यहाँ पे ये कह देंगे कि बन जाएगा f पाई बटे 4 बराबर f 5 पाई बाई 4 हो जाता है। ये अपनी पहली कंडीशन सही बन गई। अब दूसरी कंडीशन हमें ये चेक करना है कि दिया गया फलन संतत है कि नहीं है, किसमें, क्लोज इंटरवल पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 में। तो देखिए हम क्या कहेंगे अब सेकंड कंडीशन, चूंकि दिया गया फलन चर घातांकी तथा त्रिकोण मितीय फलन है, जो सदैव क्या होते हैं, संतत होते हैं, इसलिए दिया गया फलन संवृत अंतराल पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 में संतत है, ठीक है। यहां पे जो दिया गया फलन में पहले कह चुका हूं, देखो ये चरघातांकी फलन है और ये तुम्हारा ये त्रिकोणमितीय फलन है, दोनों के बीच में चिन्ह किसका है, यहाँ पे गुणांक है, ठीक है। ये भी तुम्हारा फलन अपने आप में क्या है, ये संतत है और ये भी संतत फलन है, ठीक है। चूंकि दोनों ही अपने आप में संतत फलन है, इसलिए ये जो f(x) होगा इस अंतराल में संतत फलन होगा। लेकिन ऐसा हमें हर मतलब वो हम ये फलन के लिए नहीं बोल सकते, क्यों, जैसे कि अब ये तो हम जानते हैं कि यहाँ पे ये हमेशा अपने आप में संतत है, लेकिन कुछ फलन ऐसे होते हैं जो कि सदैव संतत नहीं होते, ऐसे में हमें उनको चेक यानी करना पड़ेगा कि वो संतत हैं या नहीं। अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन हमें ये चेक करनी है कि जो फलन है जो हमारे पास दिया गया है, क्या वो इस ओपन इंटरवल पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 में अवकलनीय है या नहीं है। तो देखिए अब ये तुम्हारा यानी क्लोज इंटरवल है, ठीक है, इसका ओपन इंटरवल क्या बनेगा, तो इसका ओपन इंटरवल बनेगा पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, ठीक है। अब इसमें हमें चेक करना है कि फलन यानी अवकलनीय है या नहीं है।
तो अगर ये हमारा फलन इस अंतराल में अवकलनीय है तो इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर इसके अवकलन का मान एक परिमित राशि होनी चाहिए। हम यही चेक करेंगे कि क्या इसका जो भी कोई यानी डिफरेंशिएशन है, जो इसका यानी डेरिवेटिव है, उस डेरिवेटिव की क्या इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर मान यानी परिमित राशि है या नहीं। अगर ये वैल्यू अगर एक ये यानी परिमित राशि है तो फलन डिफरेंशिएबल होगा वरना नहीं होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहां से निकालते हैं हम एफ डैश एक्स यानी इसका अवकलन। तो क्या बन जाएगा, हम कह देंगे e की पावर x एज इट इज अवकलन ऑफ, हम कह देंगे sin x माइनस cos x प्लस sin x माइनस cos x एज इट इज एंड अवकलन ऑफ, हम कह देंगे e की पावर x, क्या बन जाएगा e की पावर x sin का अवकलन cos x प्लस यहाँ क्या बन जाएगा sin x अब प्लस sin x माइनस cos x और इसका अवकलन एज इट इज e की पावर x। इनमें e की पावर x क्या है, कॉमन है, तो हमने e की पावर x ले ली कॉमन, क्या गया यहाँ पे cos x प्लस sin x प्लस sin x माइनस cos x। cos x से cos x कैंसिल क्या आ जाता है, f डैश x आ गया तो हमारा 2 डॉट e की पावर x sin x, ये इसका अवकलन आ गया। अब यदि इस अवकलन का मान इस ओपन इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर अगर एक परिमित राशि है, एक फाइनाइट वैल्यू है, इन दैट कंडीशन हम कहेंगे इस ओपन इंटरवल π/4 से 5π/4 में दिया गया फलन अवकलनीय होगा। तो देखिए यहां पे हम जानते हैं अच्छे से कि इस अंतराल के प्रत्येक कोण पर प्रत्येक एक वैल्यू पर ये जो वैल्यू है अपने आप में एक परिमित राशि है, ठीक है। आप x का मान इसमें से यानी कुछ भी रखिए, ऑब्वियसली कोई ना कोई वैल्यू फाइनाइट ही आएगी, ठीक है, मतलब परिमित राशि आएगी। तो हम कह सकते हैं कि π/4 से 5π/4 के ओपन इंटरवल में f डैश x का मान प्रत्येक बिंदु पर एक परिमित राशि है, अतः फलन f x ओपन इंटरवल π/4 से 5π/4 में अवकलनीय होगा, अवकलनीय है। यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, fa बराबर fb भी हो गया, तुम्हारा फलन संतत भी हो गया और अवकलनीय भी हो गया, ठीक है। ध्यान देना, संतत क्लोज इंटरवल में होना चाहिए और अवकलनीय ओपन इंटरवल में होना चाहिए। जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तब हम कहेंगे कि एक सी बिंदु है, तब C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/4 से 5π/4 एक ऐसे बिंदु का अस्तित्व है जिस पर क्या f डैश c बराबर 0 होगी, f डैश c बराबर 0 होगी, ठीक है। अब हमें सी बिंदु ज्ञात करना है और जरूर है वो जो भी कोई सी बिंदु आएगा वो इस अंतराल में जरूर शामिल होगा। तो देखिए भाई, अब हमें fx दिया था, fx दिया था हमें e की पावर x sin x माइनस cos x, इसका हमने f डैश x निकाला तो ये आया 2 डॉट e की पावर x और ये sin x। अब जो रिजल्ट है वो क्या है, हम जानते हैं कि f डैश c बराबर 0 है, हमें f डैश c बराबर 0 करना है। ध्यान रखिए इस चीज को, जब f डैश x बराबर ये है तो बताइए f डैश c बराबर क्या होगा। तो हमें x की जगह पे क्या लिख देना है, c लिख देना है, तो 2 डॉट e की पावर c और ये आ जाएगा sin c। अब चूंकि f डैश c बराबर क्या चल रहा है भाई 0, इसका मतलब है 2 डॉट e की पावर c sin c बराबर 0 हो जाता है। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, पहला फर्स्ट केस में हम कह देंगे
e की पावर c बराबर 0। ठीक है, अब चूंकि अपने आप में ये पॉजिटिव फलन है, ये e की पावर c जो ये चरघातांकी फलन है हमेशा एक धनात्मक फलन है जिसका मान कभी भी 0 संभव नहीं है। इसलिए c का कोई मान ऐसा नहीं है जिसके लिए e की घात c बराबर 0 हो जाए, इसलिए इससे c का कोई मान नहीं आएगा, इसलिए इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब दूसरा केस लेते हैं हम, सेकंड केस। तो सेकंड केस क्या है भाई, सेकंड केस आप देख सकते हैं कि साइन c बराबर 0 है। आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी, साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो अब 0, लेकिन 0 इस अंतराल में नहीं आ रहा है, हमें c की वैल्यू वो चाहिए जो इस ओपन इंटरवल में आए। तो हम क्या कहते हैं कि साइन n पाई, यहाँ पे आप n पाई लिख दीजिए, n पाई इक्वल टू क्या बनेगा 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई, यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है आपका ये पूर्णांक है। अब n की वैल्यू ऐसी चूज करो कि जो c का मान है वो इस अंतराल में आ जाए। तो हमने माना n बराबर क्या ले लिया, माना n बराबर 1, तो c बराबर क्या आ जाएगा पाई, और हम जानते हैं कि पाई पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 में आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना, ये तुम्हारा 45 और ये तुम्हारा 225 और ये मान हो गया 180 डिग्री में। तो हम देख सकते हैं कि पाई इसके इस अंतराल के बीच में स्थित है। तो c बराबर पाई एक ऐसा बिंदु है जिस पर कि फलन की जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के समांतर है। c का मान आ गया, अतः हम कह देते हैं अतः रॉले प्रमेय सत्यापित हुई। इस तरह से हमने रॉले प्रमेय को समझा। रॉले प्रमेय क्या होती है, रॉले प्रमेय पे हमने यानी एग्जांपल लिया। इस तरह से आपको रॉले प्रमेय के जो यानी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच।